अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन है और शारदा में हमारी पहली सुबह। तो आइए मैं आपको शारदा में सुबह का मंजर दिखाता हूँ। वो व्यूअर्स देखिए, जी व्यूअर्स ये देखिए, ये सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर भी करके देख लेते हैं। और ये किचन है, होटल वालों का हॉल है। आइए मैं आपको सुबह का ये मंजर एक दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। Wow, it is beautiful. Nature is always soothing. आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत मंजर है इस साइड से भी। और ड्रिजलिंग हो रही है, काफ़ी देर से हो रही है। आई थिंक कि मैं जब 5 बजे उठा था उस वक्त भी बूंदाबांदी जारी थी और अभी भी मुसलसल हो ही रही है। और व्यूअर्स, यहाँ शारदा से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है कि हम यहाँ से अड़ंकेल जाएं जीपों के ज़रिए से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रत्ती गली का, लेकिन कल पता चला था कि रत्ती गली के रास्ते में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो चुकी है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नूरी टॉप का। तो हम में से अक्सरियत ने आज के लिए नूरी टॉप का इंतखाब किया है। और मेरे नज़दीक जो उसकी वजह कि मैंने इसका फ़ैसला क्यों किया, मैंने क्यों पसंद किया कि नूरी टॉप जाया जाए, क्योंकि मैं इसका नाम बहुत बार उस दूसरे कागान नारान वाले रूट पे भी सुन चुका हूँ। जब नारान से आगे हम जलखड़ पहुँचते हैं तो वहाँ जलखड़ से एक रास्ता अलग हो जाता है और वो नूरी टॉप की तरफ जाता है। और ये बात, इसका नाम मैं बार बार सुन चुका हूँ, तो इसलिए मैंने भी वोट दिया नूरी टॉप के हक़ में। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि ज़रा सुबह सुबह दरिया के किनारे चलें और बहते हुए पानी से महजूज़ हो सकें। मैं आपको भी यहाँ से साथ साथ ही लेके चलता हूँ। ये सामने दरिया है और ये है वो रास्ता जहाँ से गुज़र के हमने दरिया तक पहुँचना है। तो रास्ता ज़रा स्लिपरी हो गया है बूंदाबांदी की वजह से, तो मैं ज़रा एहतियात से उतरूँगा। ये देखिए, यहाँ से मैं आया हूँ इस रास्ते से। ये हमारा होटल है और इससे पीछे आपको और दूसरे बहुत से होटल भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से हाँ जी हाँ, थैंक यू। तो ये हम देखें, अभी भाई रास्ते में मिले थे, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट सीन्स हियर, वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट सीन। मुझे ज़रा एहतियात से चलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हुई है जिसकी वजह से रास्ता स्लिपरी है, तो इसलिए मुझे ज़रा स्लो जाना पड़ रहा है। ये लीजिए, ये दरिया है और ये सीनरी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम। ये जी हम आ गए तकरीबन दरिया के किनारे। बहता हुआ पानी, सब्ज़ा पहाड़ और ऊपर से बरसती हुई हल्की हल्की फुहार। ये आई थिंक के पानी की आवाज़ भी आप सुन सकेंगे। ये इस साइड पे भी देखें, वो पहाड़ और बादल कहाँ नीचे तक आए हुए हैं। एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये हमारी बैक साइड, ज़बरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल, कमाल।
और ये है हमारा दरियाए नीलम या दरियाए नीलम का कोई हिस्सा है। जबरदस्त, बहुत ही खूब। और ये हूँ मैं, अपने इर्द गिर्द में दिखा दूँ आपको। सामने पहाड़ हैं, फितरत का ये हुस्न देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि सुभान अल्लाह, कि इनका क्रिएटर, इस ब्यूटी को बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। और कमाल है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, हम इसकी तारीफ़ करने से भी कासिर हैं। जी, ये शारदा में हैं हम, सुबह का वक्त है। और सुबह जब मैंने मुंह धोया या वज़ू किया तो इतना ठंडा पानी था कि मेरे हाथ अब तक सुन्न हुए हैं। ये बहता हुआ दरिया, सामने पहाड़, बादल, सब्ज़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये जाते हुए एक बार फिर होटल की तरफ वापस जाते हुए, ये देखिए जी, ये रास्ता है और इधर से एहतियात से चलना पड़ेगा, पत्थर गीले हैं। और ये कमाल, ज़बरदस्त। आज हम चलेंगे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट नूरी टॉप पर, जिसके लिए जीपें तैयार खड़ी हैं, लेकिन अभी हमारे बहुत से साथी तैयार होकर बाहर नहीं आए हैं। इसलिए जब तक रवानगी नहीं होती उस वक्त तक थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। आइए आप भी इन फ़ोटोग्राफ से लुत्फ़अंदोज़ होइए। ये देखिए, नूरी टॉप जाने के लिए तैयार शहरबानों। शारदा से नूरी टॉप तक का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का जीप ट्रैक है और नहायत खूबसूरत सफ़र है। रास्ते में बहुत सी आबशारें आती हैं, बल्कि जो मैंने गिनने की कोशिश की, तकरीबन 7 बड़ी और 3 छोटी आबशारें रास्ते में आती हैं। और बहुत से ख़तरनाक पॉइंट से भी गुज़रना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम रास्ता इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर से भरा पड़ा है। तकरीबन 11 बजे हम लोग शारदा से रवाना हुए और फिर हमने एक गांव में कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए स्टे किया। और हमारे गाइड अहमद साहब ने हमें बताया कि वहाँ नूरी टॉप पर किसी किस्म की कोई कैंटीन या पानी या कोई खाने पीने की चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए अगर आपने कुछ लेना है तो वो फिर आप इसी गाँव से, यहाँ पे जो शॉप्स हैं यहीं से आप ख़रीद लीजिए। वो मुख्तसर सा स्टे था। उसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ और हम बहुत सी खूबसूरत तस्वीर बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए और टाइम लैप्सेस बनाते हुए गुजरते चले गए। उन्हीं टाइम लैप्सेस में से एक टाइम लैप्स आप भी इंजॉय कीजिए, ताकि आपको भी इस रास्ते की खूबसूरती का अंदाज़ा हो सके।
जहाँ तक पक्की सड़क चलती है वहाँ तक तो रास्ता हमवार है, साफ़ है, लेकिन जब कच्चा ट्रैक आ जाता है, पथरीला ट्रैक आ जाता है, तो बहुत से ख़तरनाक पॉइंट्स भी हमारे मुंतज़िर होते हैं। इस सफ़र के दौरान हम पक्की सड़क से भी गुज़रे, कच्चे रास्तों से भी गुज़रे, पथरीले रास्तों से भी गुज़रे, आबशार के बहते हुए पानियों में से भी गुज़रे कि आधे-आधे टायर जीप के पानी में डूबे हुए थे। बहुत से पथरीले रास्तों से गुज़रे और एक ख़ास बात आपको बताऊं कि इस बार इस सफ़र के दौरान मेरी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन मोड़ भी आया, यानी ख़तरनाक तरीन पॉइंट भी आया। और वो पॉइंट कुछ ऐसा था कि जीप वाले ने उस पॉइंट से पहले ही जीप रोक दी, और वो ड्राइवर भी और हमारी, क्योंकि दो जीप्स थी, तो दूसरा ड्राइवर भी दोनों उतर के और उस रास्ते का, उस पॉइंट का, उस पैच का जायज़ा लेने के लिए चले गए। मैं उस रास्ते की नज़ाकत समझ चुका था, इसलिए मैंने अपने साथियों को, जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, खल्दून साहब भी और शेरबानो भी, और हमारे ग्रुप के बाकी साथी जो पीछे बैठे हुए थे, उन सब से मैंने कहा कि जीप से उतर जाएं और इस पैच को पैदल ही उबूर करें। ड्राइवर खाली जीप को अकेला ही इस पैच से गुजार कर लेकर आएगा। उन सब ने ऐसा ही किया, वो सब एक एक करके उतरने लगे। वो सब जब उतर गए और जब उतरने की मेरी बारी आई, तो मेरे साथ सिर्फ राना शफीक साहब रहते थे। हम दोनों उतरने के लिए खड़े हुए अपनी सीटों से हम उठ गए थे, लेकिन इतनी देर में ड्राइवर साहब वापस आ गए। वो अपनी सीट पर बैठे, दरवाज़ा बंद किया और हमसे कहने लगे, आप बैठे रहिए। मुझे नहीं मालूम कि हमारे ड्राइवर ने हमें बैठा रहने के लिए क्यों कहा था। पहला ख्याल तो यही आया कि शायद वो अकेला मरना नहीं चाहता। 70% चांसेस हैं कि जीप उलट सकती है, जबकि 30% चांसेस हैं कि जीप ना उल्टे। जबकि पीछे जो जीप आ रही थी हमारी, उस जीप वाले ने भी तमाम पैसेंजर्स को उतार दिया था, लेकिन हमारे ड्राइवर ने मुझे और मेरे साथी को बैठे रहने के लिए कहा। तो मैं भी इस मोस्ट डेंजरस मूवमेंट से गुजरने के लिए मेंटली तैयार हो गया। जब ड्राइवर साहब ने जीप आगे बढ़ाना शुरू की, तो मैंने जो पहला काम किया, अपना मोबाइल निकाला, उसको कैमरा ऑन किया, उसे मूवी पर लगाया, और खिड़की से करीब मुझे उसामा भाई ही नज़र आया। मैंने अपना मोबाइल फ़ौरन उसामा के हवाले करते हुए कहा कि ज़रा वीडियो तो बनाना कि हम कहाँ से गुज़र रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सफ़र इसी तरह के रास्तों से जारी रहा, और हम तकरीबन 2 बजे, यानी तकरीबन 3 घंटे सफ़र करके आखिरकार हम नूरी टॉप पहुंच गए। और इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है ये, तस्वीर में अब आप देखिए। सरसब्ज पहाड़ है, फिर उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, आबशारें हैं। ग्लेशियर्स हैं। बच्चों के भागने, दौड़ने, उछलने कूदने के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन जगह है। ख़ास तौर पे तस्वीरों के लिए भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। घास के सब्ज़ कालीन पर खड़ी हुई सुर्ख रंग की जीपें इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं, और ऐसे में मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं, और मैंने कैंजी काता दोहरा दिया। आप भी मुलाहज़ा फरमाइए। फिर हम एक ग्लेशियर की तरफ बढ़े। ग्लेशियर से ऊपर आबशार थी। आहिस्ता आहिस्ता हम उस आबशार के साथ साथ आगे बढ़ते गए और तस्वीर बनाते चले गए, और मंज़र खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला गया। खूब इंजॉय कर लेने के बाद फिर आबशार से हमने उतरना शुरू किया। देखिए कि चढ़ना आसान होता है, आप सिर्फ एक कदम रखने की जगह ढूंढते हैं और पाँव रखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उतरते वक्त
ढलानी रास्ता होता है और अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी चढ़ाई पर चढ़ें तो कितनी दूर तक जाना है इसका फ़ैसला वापसी को ज़हन में रखते हुए कीजिए कि आपने इसी रास्ते से वापस भी उतरना है। तो हम लोग वापस उतरे और उतरते हुए हमारे कुछ साथी ग्लेशियर पर फिसल कर गिर भी गए थे। उसके बाद उसी ग्लेशियर के नीचे से जो नदी बह रही थी, काफ़ी प्रेशर था उस पानी का, लेकिन उसके दरमियान में कुछ पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें देखकर सबका ही दिल करता था कि इन पानियों को अबूर करके उन पत्थरों तक पहुंचा जाए और तस्वीर बनवाई जाए, और हम में से अक्सरियत ने ऐसा किया भी। वो नदी आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए। इसके अलावा भी इस नदी की बहुत खूबसूरत वीडियोज़ यानी बहुत खूबसूरत क्लिप्स हैं, वो भी आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। खल्दून साहब और शहरबानों एक बार फिर उस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए। संभल के जाए। आइए अब मैं आपको बहुत सी खूबसूरत पिक्स और बहुत ही खूबसूरत आबशारें दिखाता हूँ। वीडियो चल रही थी, बंद कर दी। वीडियो जल्दी चल रही है। अब ठीक है, चल रही है। उतरिए शादी उतार दिया करो ऐसे बस ऊपर को करें थोड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको सर्दी में देंगे एहतियात रखिए। तकरीबन 2 घंटे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो लेने के बाद तकरीबन 4:10 पर वापसी का सफ़र शुरू हुआ और 6:50 पर यानी 2 घंटे 40 मिनट में हम वापस अपने होटल पहुंच चुके थे। इस सफ़र के तीसरे दिन का इंतज़ार कीजिएगा। डे 3 की वीडियो भी अनकरीब अपलोड करूंगा और तीसरे दिन हम जाएंगे लिटिल नियाग्रा फॉल यानी कुंडल शाही आबशार, जो इंतहाई खूबसूरत आबशार है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।